स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वर गुड एंड आप लोगों को वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हो भी रही होगी तो बता दीजिएगा, उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, परेशान मत होइएगा। बाकी जिनको नहीं हो रही है उनके लिए अच्छी बात है, प्लीज़ आप लोग अपना काम वगैरह कंप्लीट करते रहिएगा। और अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई वर्क छूट जाता है तो आस्क मी डायरेक्टली, ओके? सो today I'm just we are coming to new chapter जो कि है आपका सर्विसेज इन माय नेबरहुड। सो आप सबको पता होगा नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड होता है हमारा आस पड़ोस, मतलब कि हमारी आस पास, हमारे घर के आस पास की जो जगहें होती हैं। बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आस पास, हमारे घर के आस पास। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, ओके? और सर्विसेज मतलब वो हमें किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे घर के पास शॉप होती है तो वो शॉप वाला हमें क्या सर्विस देता है? ये सर्विस देता है कि हम उससे सामान खरीदने जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसे पैसे देते हैं और उससे सामान खरीदते हैं। तो वो हमें क्या चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? हमें फूड दे रहा है, ग्रॉसरी दे रहा है, और जो हमें ज़रूरत का सामान है वो दे रहा है। उसी तरह हम इस चैप्टर में बाकी के पढ़ेंगे, ओके? तो फर्स्टली रीडिंग पार्ट करेंगे। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ रीड करेंगे, ओके? सो ओपन योर पेज नंबर 39, लेसन नंबर 7, सर्विसेज in my neighborhood. We live in our house with our parents. Houses built close to our house make a neighborhood. People living in our neighborhood are our neighbors. Many neighborhoods together make a town or a city. Families in the neighborhood play a very important role in making our lives happy and comfortable. They helps us in need. They give us a sense of security. Neighbors celebrate festivals together. Sometimes they go on a picnic or visit a fair together. The children play together and become good friends. We must be friendly with our neighbors and help them in times of need. We must keep our neighborhood clean. We should not
disturb our neighbors. ओके, सो मैंने आपको पेज नंबर 39 रीड करा। आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, मैं इस चैप्टर के बेस पर इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी कराऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। मीन्स आप लोग जितने भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली पूरे वीडियोस देखिएगा, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप पूरी तरीके से एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सको विथ स्टडीज़। ओके, पढ़ाई के साथ आप पूरी अच्छे से एक्टिविटी को समझो, उसको अच्छी तरह करो और उससे अच्छी चीज़ें आप सीखो, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरे वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखने होंगे, ठीक है। तो मैं जितने वीडियोस डालती हूँ आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा करिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस समझ में आते होंगे, आप उससे अच्छी तरह पढ़ पाते होंगे, आप उससे लिख पाते होंगे और वो आपको बहुत हेल्पफुल होती होगी। वाइल अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ये नेबरहुड है, तो नेबरहुड मीन्स होता है हमारा आस पड़ोस का एरिया जो हमारे घर के आसपास होता है। और इस नेबरहुड में जो लोग रहते हैं वो कहलाते हैं नेबर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के फर्दर आपको ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर एलैबोरेट करूँगी सो दैट आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे पढ़नी है, इसमें काफ़ी सारे आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक जगह के बारे में बताया गया है, उस जगह पे क्या होता है, कौन रहते हैं, कौन हमारी कैसे हेल्प करते हैं, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में आगे यही सब पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बात रही एक्टिविटी की, वो मैं आपको फर्दर आगे के वीडियोस में बताऊंगी और आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगी सो दैट आप अच्छी तरह उस एक्टिविटी को कर पाएंगे, ठीक है। तो जब मैं एक्टिविटी कराऊंगी तो प्लीज़ आप लोग सब लोग इस वीडियो को चेक करिएगा ताकि किसी को भी मतलब किसी का भी मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी है तो मज़ा तो आएगा ही और वो सबको आएगा और वो इंटरेस्टिंग भी होगा सो दैट आपको एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। ओके, तो मैं आपको बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब आते हैं होमवर्क पे। तो आपका होमवर्क ये है कि मैंने आपको ये पेज रीड किया है, पेज नंबर 35। आपका होमवर्क यही है कि आप इस पेज को रीड करेंगे प्रॉपर और इसी पेज में जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको मिलते हैं वो आप बुक में ही इसी पेज पे अंडरलाइन करके मुझे दिखाएंगे। ओके, और प्लीज़ जितने लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, जितने लोग वीडियोस चेक करते हैं, वो सारे लोग अपना होमवर्क करके टीचर्स को ग्रुप पे भेजकर दिखाया करिए। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जितने भी आपको जो भी चीज़ होमवर्क और जो क्लास वर्क होता है, ठीक है, आप 1-2 दिन टाइम ले लो। अगर लेट हो जाता है या आपके पास एक फ़ोन है, पापा बाहर चले जाते हैं, तो आप थोड़ा रुक जाया करो, शाम को या दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप मेरे पर्सनल पे भेज दिया करो, या किसी भी टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उनको पर्सनल पे भेज दिया करो सो दैट आपका वर्क कंप्लीट रहेगा और हमें भी ये चीज़ पता रहेगी कि किसके किसके वर्क चेक हो चुके हैं और किसके किसके कंप्लीट हैं। तो इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका काम कंप्लीट रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम देने में। ओके, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और रही बात होमवर्क की, तो आपको मैंने होमवर्क समझा दिया। आपको इसी पेज का जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको मिलेंगे इसे आप पेंसिल से अंडरलाइन करके मुझे दिखाएंगे। ओके, बाकी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।